आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो बहुपद शुरू किए थे, इसके पहले वीडियो में रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ चुके थे। फिर पढ़े थे आप द्विघात बहुपद के कैसे शून्य ज्ञात करते हैं और उसके क्या गुणांक है, उसके बीच आपने संबंध पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो त्रिघाती बहुपद, जिस प्रकार से रैखिक बहुपद एक घाती बहुपद में एक शून्यक हो रहा था, द्विघाती बहुपद में दो शून्यक हो रहा था, अब यहाँ त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यक होंगे? मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे त्रिघाती बहुपद में। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करें कि अगर वो 3 शून्यक आ गया तो 3 शून्यक को हम लोग रिलेट करेंगे कि क्या सच में सही है कि नहीं, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोग त्रिघात बहुपद का एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का आपने जनरल फॉर्म पढ़ा था, px = ax² + bx + c, जहाँ कह दिए थे आपने कंडीशन कि a ≠ x² के गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। आप रख के देख लीजिए, एक जगह 0 यहाँ रखिएगा तो गुना करिएगा तो क्या हो गया? द्विघात वाला खत्म, बच जाएगा क्या? bx + c, जो कि रैखिक बहुपद हो जाएगा। नहीं तो जो भी आप बहुपद का व्यापक रूप मानिएगा, कंडीशन लगाना होगा कि जो मैक्सिमम घात है द्विघात के लिए उसके गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए? नहीं। तो अगर हम लोग इसी प्रकार से त्रिघात के लिए अगर मैं मानूं कि px = ax³ + bx² + cx + d, जहाँ इसमें कंडीशन किसके लिए लगाना होगा? 3 घात के लिए, 2 घात की, 1 घात के लिए। 3 घात के लिए अगर व्यापक रूप चलेंगे तो कै घात के लिए कंडीशन लगाना होगा? 3 घात के लिए ही लगाना होगा। तो यहाँ लिखना होगा कि a ≠ बाकी 0 हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि जो 3 घात है ओकर गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग त्रिघाती के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो द्विघाती के लिए फिर से अगर करें तो शून्यकों का योग आपने पढ़ा था -b/a, और गुणनफल शून्यकों का। यहाँ तक कोई डाउट? चलते हैं आगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग, यही आपका है। देखिए, मान लेते हैं कि माना त्रिघाती बहुपद px = मान लेते हैं ax³ + bx² + cx + d, ये हमने मान लिया। लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन भी लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है? जहाँ लिख देना है कि जहाँ a ≠ 0, a का मान 0 होना नहीं चाहिए। अच्छा, और इसके शून्यक, इसके शून्यक 3 को होंगे ना, तो 3 को मान लेते हैं। इसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। अगर नाम से दिक्कत हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फा क्या है? इसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं बीटा, ठीक है। इसको रीड करेंगे गामा। और इसमें डाउट है तो बताइए। अल्फा, बीटा, गामा। अच्छा, अब यहाँ से बारी बारी से हम लोग फॉर्मूला की अगर और चलें तो पहला अगर फॉर्मूला निकाले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको डिनोट करेंगे अल्फा + बीटा + गामा। 3 को है तो 3 के लिए चलेंगे। इसी को पढ़ते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों के योग का जो फॉर्मूला होता है -b/a। इसी को अगर हिंदी में मैं लिखना चाहूँ, इसी को आगे एक्सप्लेन करके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फा + बीटा + गामा बराबर जो -b/a है, उसी को लिखेंगे। b क्या है? बोर्ड पे बने रहिए, बोर्ड पे। b क्या है? x² के गुणांक। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना कि -x² के गुणांक। और a के बारे में क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए? a के बारे में क्या लिख सकते हैं आप? हाँ, x³
यहाँ तक किन्हीं को और दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा बता दीजिए अभी यहाँ तक। फिर से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला -b/a। अच्छा, तो b यहाँ खोजेंगे कि है कहाँ पर, यहाँ है ना। यहाँ देखिए कि b के बारे में आप क्या संबंध बता सकते हैं, बता सकते हैं कि x² का क्या है, गुणांक, जिसके साथ लगा हुआ है x²। अब a के बारे में क्या बता सकते हैं, x³ के गुणांक, तो वही हमने यहाँ लिखा है x³ के गुणांक। अच्छा, फिर अगर देखें अगला, तो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। नहीं समझ में आया सर, तीन गो शून्यक है ना, अब दो के गुना करिए, दो के। देखिए अल्फा के साथ एक बार बीटा को, अल्फा के साथ एक बार बीटा को, और फिर बीटा के साथ एक बार गामा को, और फिर गामा के साथ एक बार गामा के साथ अल्फा। ठीक है, फिर से देखिए यही चक्रण है ना, अल्फा बीटा को गामा की गुना किया, फिर बीटा गामा को और गामा, यही ना, दो करके और चक्रण बनेगा। क्या कितने, तीन तरीका से सजेगा, और सजेगा, सजा लो, दो करके सजाना, 3 ओके नहीं लगाना है, क्या ओके, दो ओके। तो कितना लगा सकते हैं, अल्फा बीटा बना सकते हैं, फिर बीटा गामा और गामा, तो वो इसी को हिंदी में कहते हैं दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के, और कौची लगल है, योग। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और बराबर फॉर्मूला होता है C/A। अच्छा, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे आगे, अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो C क्या है, रुको 1 मिनट, कौन बताएगा जी, खड़ा हो जी, बताओ C के बारे में क्या आप नाम दे सकते हैं C को। हाँ बहुत अच्छा, C कहाँ है, x, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x के गुणांक, और A के बारे में क्या बता सकते हैं सर, फिर तो वही है ना, हाँ लिख लेना है, यहाँ बैठिए, बहुत अच्छा, x³ के गुणांक। मेन प्रायोरिटी आपको इसी को ध्यान में देना, ठीक है। इसको अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर C/A। ये तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि है क्या, लेकिन मेन यही है, ठीक है। ए वाला ऊपर वाला जो चल रहा है ना, ये, इसको अगर हम हाईलाइटेड कर दें तो अच्छा रहेगा। ऐसे एक और लिख लेते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा फॉर्मूला इसका है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग कहे जी, हम कहें क्या आ गया, देखो इधर, तो शून्यकों का हम लोग गुणनफल पढ़ रहे थे, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और बराबर फॉर्मूला होता है -D/A। इसी को अगर हम लोग नाम लिखना चाहें, D क्या है जी, D क्या है, अचर, क्या है, अचर, तो माइनस लिख सकते हैं अचर, और बटे क्या है, x³ के गुणांक, सुनो x³ के A, तो सबको हम हाईलाइटेड कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, A, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A। दो करके शून्यकों गुणनफलों का योग को पढ़ेंगे संकेत में, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होगा C/A। आपसे हम पूछेंगे कि बताओ जी दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताना है कि C/A ही होता है, लेकिन संकेत में पहले कहेंगे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। अब इसका अप्लाई कहाँ है, अच्छा थोड़ा सा इसमें और समझना है कि त्रिघात बहुपद देले है तो शून्यकों का योग गुणनफल आप निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको शून्यके दे देगा, फिर शून्यके दे देगा
जैसे ए दे देगा, ए दे देगा, ए दे देगा, गुणनफल दे देगा, योग दे देगा, दो दो करके गुणनफलों का योग दे देगा। तो कैसे हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे? तो यहां पर लिख देते हैं त्रिघात बहुपद। नोट, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र कब ही अप्लाई होगा सूत्र जी? जब शून्यकों का योग दे देगा, दो दो करके शून्यकों गुणनफलों का योग दे देगा, वो क्या दे देगा? शून्यकों का गुणनफल। तो इसके लिए क्या अप्लाई है फॉर्मूला? पी एक्स बराबर, देखिए, के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस, पहले इसका नहीं, सॉरी इसका चलेगा जी, गलत हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये है फॉर्मूला। यहाँ तक रीड करिए, आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका बहुत ही फेवरेट शानदार क्वेश्चन, है ना, जुग जुगांतरों वाला। द्विघात वाला के तो आपने गुणनखंड पढ़ रहे थे नहीं? हेलो, द्विघात वाला का आप गुणनखंड पढ़ रहे थे। अब आपको पढ़ना है कि त्रिघात जो है उसका गुणनखंड कैसे निकाले, है ना। तो बड़ा सिंपल है, बोर्ड पे बने रहिए। तीन घात है ना, देखिए एक में आचर कितना है बताइए? आचर, प्रोसेस सब वही है। आचर है कितना जी? आप देखें, चूंकि पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अच्छा, इसमें आचर है कितना? 10। और त्रिघात का है तो त्रिघात के गुणनफल के साथ गुना करेंगे, गुणांक के साथ। जैसे द्विघात में आपने देख रहे थे कि द्विघात के गुणनफल के साथ आप गुना कर रहे थे, तो त्रिघात में है तो किसके गुणांक के साथ? त्रिघात के गुणांक। तो तीन घात का यहाँ है तो इसके गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो एक, कितना है? एक। और ये आचर कितना है? 10। गुना करेंगे तो कितना होगा? 10। 10 को कौन कौन काट सकता है? बोर्ड पे बनो, कौन कौन काट सकता है? एकर गुणांक 1 और 10 में गुना किए 10। 10 को कौन कौन काट सकता है सर? तो 10 को काट सकता है, 10 को 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, प्लस माइनस भी एक ना, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस। अच्छा, और ना प्लस माइनस 2/5 भी ना, बाटा में भी ना काट सकता है, लेकिन बाटा के भी हटाओ। पहले तो सिंपल देख लो। हेलो, पहले सिंपल से ना माने तो फिर बाटा से देखेंगे घाटा लगा के, है ना। देखो जी, अरे नहीं लिखो, बोर्ड पे बनो। तो 10 को कौन कौन काट सकता? सिंपल, 1 प्लस माइनस 1, प्लस में भी 1 और अच्छा 2 5 और 10। अब देखते हैं बारी बारी से रख के, एक बार प्लस 1 रखेंगे। हेलो सुनो हमारी बातों को, एक बार प्लस 1 रखेंगे और एक बार माइनस 1 देखेंगे मैंने रख के कि कौन रखने से ये 0 हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। अगर ये 0 हो गया तो वही समझेंगे उसका गुणनखंड है, वही उसका गुणनखंड यानी शून्यक है। क्या है? शून्यक है। बोर्ड पे बनो, एक बार 1 लो, मैंने कोची लो, 1 रख के देखो ये पूरा में, इसके जगह 1 रखो, कोची रखो 1 रखो, 1 में तो 1 के क्यू माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 10। ये 1 के घन 1 के क्यू के मतलब 1 गुने 1, 1 के क्यू का मतलब क्या है? 1 गुने 1 गुने, तो 1 आवेगा। अच्छा, ये देखो 1 के बार 1 और 6 में गुना 6, 3 कहाँ है? 10। 0 हो गया, कम हो गया ना। 1 और 3 4, 4 और 10 14, 14 में से 6 चला गया 8 ना, 0 आया। जेकरा से 0 आवेगा वही उसका गुणनखंड होगा, यानी शून्यक। 1 रखने पे 0। अब माइनस 1 रखते हैं, कोजी रखते हैं। तो ये जो 1 है इसको कोजी कर दो -1, कोजी रख दो माइनस, ये भी कोजी हो गया माइनस, ये भी कोजी हो गया। देखना जरा, -1 को 3 बार लिखेंगे ना तो कोजी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी -1 बनेगा। -1 का घन होगा कोजी -1, यही ना होगा, गुना करेंगे तो। हाँ, तो इसके जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि -1 कोजी हो गया ये। अब देखो -1 के वर्ग ये कोची में मिलेगा? प्लस में, कोची में मिलेगा? गुना करके देख लो, माइनस माइनस प्लस, 1 गुने 1 1, यानी इसी को सिंपल में लिख सकते हैं 1।
-1 के वर्ग 1, 1 का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 में 6 से गुना तो 6 है ना, ठीक है, माइनस लगल था बहरे। हाँ। अब देखो प्लस गुने माइनस को हो गया -3 का और को 10। सर देखो तो जरा आराम से, 6 3 9 1 10 रुपया कर्जा ये ने और 10 रुपया दे रहे हैं कर्जावा। अब हमारा पास 1 रुपया उधारा न है, नहीं ना है, नहीं उधारा है, नहीं कैसे उधारा है जी। कोई भी व्यक्ति जुग जुगांतरों कितनों कमा लेगा तो माता पिता के कर्ज और गुरु के कर्ज कभी जिंदगी में चुका नहीं सकता है ना, कि चुका सकता है जी, एकदम नहीं चुका सकता है। और कहता है कि हम चुका दिए, एक को आना आप नहीं चुका सकते हैं, क्यों नहीं, चुकवे नहीं करेगा। चुका के देख लेना कि मम्मी 2 लाख दे दिए, तो कहेगा हम 2 लाख के थे, देखो इधर 2 लाख दे के फुसला रहा है, देखो इधर। अच्छा ये निकाल कहला रहे थे सर, -1 रखने पे शून्य हो गया, x बराबर को जी रखे -1 शून्य हो गया ना। है सर, द्विघात वाला के गुणनखंड पढ़ा रहे थे तो ऐसे आप ना रख रहे थे, तोड़ रहे थे ब्रेक लेके, बोलिए ना। है सर, अब त्रिघात आया था ऐसे कहे ले लिए कि पहले रखिए जांचिए 0 हो रहा है कि। है सर, ये कहाँ से ले लाए मेथड, सुनो, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट करो फिट हो जाएगा वो। देखो नहीं, लोहा के देखे है ना, हिट करने के बाद जैसे फिट करते हैं सांचा में वैसे फिट हो जाता है, वैसे ही हम लोग पहले हिट कर रहे थे। देखो इधर क्या कर रहे थे, हिट। अभी फिट हो गया, क्या फिट हो गया कि x और -1 रखे तो कौची हो गया वो 0। एक का मतलब है कि वो कर सुने के एगो पता हमको चल गया कि -1 होगा, कुछ होगा है सर। वैसे रख के वो ना जांच सकते हैं, जांचेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ अब ना जांचेंगे। देखो आओ, आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो डिटेल के लिए ऑफलाइन देखो इधर। हाँ देखो इधर, तो इसको इधर लाओ, किधर लाओ, इधर, तो चिन्ह बदल जाएगा, -1 से कुछ हो जाएगा प्लस हो गया 0। अब देखना है ना कि सब में कॉमन कितना हो, x+1 कुछ हो, x+1 x+, यानी एक जब गुणनखंड करिएगा ब्रेक लीजिएगा तो x+1 गुणनखंड मिलेगा ही, क्या होगा x+1। देखते हैं सब में ब्रेक लेंगे। शून्यक के लिए, कोजी के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, सुनो शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0, x³ -6x² प्लस 3x और प्लस 10 बराबर 0। शून्य के लिए 0 के बराबर कर दिए। अब देखो ये दोनों को ऐसा सेट करो, हेलो, ये दोनों को ऐसा सेट करो कि आपको x+1 बचे। देखो तो क्या होगा, x³, इसको आप सेट कर दीजिए कितना, प्लस लिख दीजिए x², कौन लिख दीजिए, ये काहे लिख दिए सर, ये -6x² को प्लस x² नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक ना लिख सकते हैं -7x² ना लिख सकते हैं। देखो ना आ जाएगा ना, -6 आएगा। अब चाह रहे हैं ये दोनों में कॉमन ले लेंगे x², देखो देख लो, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे x², कहो जी x² ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा कि ना वो वाला, वही ना बचाना है, ले लिए x² एक रस से x बचा, और ये पूरा ले लेते को जी बचा 1, वही ना बचाना है। इसको इसी रखा, ये -6x² को लिख सकते हैं, इतना x² -7x² लिख दिए हैं। अच्छा जी, अब सुनो जरा, ये ब्रेक हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया। अब एकरा में ऐसा लो कि अंदर बचे x+1, तो उसके लिए क्या करना होगा, 3x को ब्रेक करना होगा, 3x को ऐसा ब्रेक करना होगा, ऐसा ब्रेक करना होगा, कैसन ब्रेक करना होगा सर, माइनस लिख देते हैं इसको 7x और प्लस लिख देते हैं 10x, आ जाएगा 3, बोलो ना, -3x को तोड़ दिए -7x, सॉरी 3x को तोड़ दिए -7x प्लस 10x, इसको ऐसे तोड़ दिए तो इसके जगह लिख दी वाला पूरा ही वाला, देखो कोजी है -7x प्लस 10x, ठीक है, और ये प्लस कोची बच गया पहले से 10 और बराबर 0। अब गोली मारो ये सब के खत्म कहानी, जाओ उड़ गया। अब देखो ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, अब ये दोनों में कॉमन, दो का जोड़ा बन गया 3 गो, देख लो जरा, दोस्ती सबके लग गया जोड़ा, हाँ कोई ना बचा सिंगल, देखो इधर सब डबल हो गया। इधर से कॉमन ले लो x², कोची ले लो, तो x² ले लिए 3 घात में से 2 घात ले लिया, तो क्या घात बचा, 1 घात प्लस प्लस, यहाँ से पूरा ले लिए तो कोची बचा 1। ये दोनों में कोची कॉमन हो रहा है, ये दोनों में रुको खड़ा हो जाए,
बताओ, बहुत एकदम फ्रेश से जवाब देना। ये दोनों में कौन चीज झलक रहा है जी? वाह, -7 और कौन चीज x। वाह, ठीक है जी। तो -7 ले लिया, एगो x भी ले लिए तो एगो बच गया। वाह, माइनस ले लिए तो कौन चीज बचेंगे? प्लस। अभी पूरा ले लिए जी, देखो तो हाँ, तो पूरा जहाँ से उड़ जाता है वहाँ कौन चीज बचता है? एक, है ना। बहुत अच्छा, बैठो, खड़ा हो जी, खड़ा हो, बोलो, बताओ जी, ये दोनों में कौन चीज झलक रहा है जी? वाह, बहुत अच्छा। कितना? 10। तो 10 ले लिए तो कितना बचा? 1 सर। ये जैसे है प्लस वैसी, ये पूरा ले लिए तो कौन चीज बचेगा सर? 1। बैठो, बहुत अच्छा। अब हमको अब बताइए जी, खड़ा हो, बताओ कि ये तीनों में क्या झलक रहा है? आराम से बताना। हाँ, क्या झलक रहा है सर? क्या बात कर रहे हैं? x प्लस, यही तो झलक रहा है। तो बताना अच्छा से, एगो कोष्ट लगाओ। ये जब ले लीजिएगा कॉमन तो कौन चीज बचेगा? बोलो जी, आप बैठिए, खड़ा हो जी, खड़ा हो, खड़ा हो। बहुत कस के जम भाई ले रहा है, मेरे क्लास में कोई जम भाई नहीं चलेगा एकदम। यहाँ स्क्रीन पर देखो इधर, तो ए ले लिया तो क्या बचा? x²। ई ले लिया तो क्या बचा? -7x। कोई जम भाई नहीं। चलो, कि सर देखबे नहीं करते हैं, मेरा पूरा फोकस एकदम रहता है कि कौन कहाँ नींद ले रहा है। देखो इधर, नींद भी ले रहे हो, कह रहे हैं कि कहाँ कर रहे थे। सब ध्यान यहाँ स्क्रीन पे, मेरे सामने कोई नहीं चूकेगा। ई ले लिया कॉमन, ले लिया तो क्या बचा? 10। बैठो, बहुत अच्छा। देखो, ठीक है सर। अब एक रूप ब्रेक कर दीजिए। अब 2 गो में आ गया ना, तो ये वाला तो जानवे करते हैं तोड़ेला ना। हाँ, 10 है ना, तो इसको तोड़ दीजिए ना। इसको 5 दूनी 7 के ना ब्रेक कर देंगे। बहुत अच्छा से देखो, तो ये तो ब्रेक होले है, ये तो ब्रेक होले। इसको देखो, x², इसको तोड़ दो, -2x और -5x, तो -7 और माइनस प्लस 2 बचे, आ गया, टूट गया, ये बराबर 0। x + 1, x + 1। अब देखो, ई सब में ब्रेक लगा, ई दोनों में कॉमन होगा फिर, और ई दोनों में भी कॉमन होगा। तो हमको बताना जरा, ई दोनों में कौन सी कॉमन हो रहा है? x हो रहा है कॉमन, तो x ले लिए कौन सी कॉमन। तो x जैसे ही लेंगे कॉमन ई दोनों से, तो एगो x बचेगा और एगो कौन सी बचेगा? -2। ई दोनों में -5 ले ले कॉमन, तो x बचेगा, और प्लस है जहाँ माइनस, और 5 दूनी 10, और एगो क्या लगा देंगे? कोष्ट, है ना, लगा दिया, बराबर 0। अब देखो, ई दोनों में फिर कॉमन हो रहा है, नहीं ले लीजिए कॉमन। क्या हो रहा है कॉमन? बताइएगा। x - 2 है जी। ई ले लिए तो कौन सी बचा? x, और ई ले लिए तो कौन सी बचा? अब बराबर 0। ठीक है, आप बारी बारी से ना करते थे, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना सुने कि निकल रहा। हाँ, तो बारी बारी से आप कर दीजिए। x + 1 बराबर 0, अब ऐसे पढ़ दिए। फिर x - 2 बराबर 0, और फिर कौन सी? x - 5 बराबर। तो देखो, x बराबर है वो कौन सी? -1, ओने जाके होगा ना, बोलो, ओने जाके होगा। और फिर देखो, ये माइनस है जो ओने जाके क्या बनेगा? प्लस। फिर उधर जाके क्या बनेगा? हो गया। तो एगो के अल्फा है, एगो के बीटा है, एगो के मान लेना जी, कैसे द्विघात में आपने माना था, 2 गो शून्य का आया था ना, तो एगो के अल्फा, एगो के बीटा, सेम अब मान लीजिए बन गया है। देखिए, अब इसके आगे प्रोसेस, क्योंकि शून्य ज्ञात हो गया, शून्य ज्ञात। अब कह रहा है कि शून्य जो ज्ञात हुआ है और जो गुणांक है इसका संबंध बता दीजिए। क्या बता दीजिए? रिलेशन। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं यहीं से ABC अगर पता करना चाहे आपसे तो बता दीजिएगा। अच्छा, बाद में देख लेंगे कि यहीं से बता दो ABC। A के वैल्यू है कितना, यहीं से बता देते। बोलो, A का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 ना। A किसको कहते हैं? x के गुणांक। अच्छा, और B किसको कहते हैं? x² के गुणांक। तो कॉमा दे के B के वैल्यू बताओ, B के -6 ना। हाँ, C के वैल्यू बताओ 3। बहुत अच्छा। और D के वैल्यू कॉमा देके, ये सब तो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि व्यापक रूप से क्लियर होना चाहिए। A किसको कहते हैं? तो 3 घात वाला के गुना में रहेगा उसी को A कहेंगे। B किसको कहेंगे? तो 2 घात वाला के गुना वाला को B कहते हैं, नहीं। और 1 घात वाला के गुना को C, और आचार जिसमें x लगा हुआ नहीं है, यानी शून्य घात वाला के गुणांक को, है ना। ये हो गया A, B, C और D का निकल गया। अब इसको मान लेते हैं। अब माना अल्फा बराबर, एओ के अल्फा मान लो 1 माइनस में, और एओ के बीटा मान लो कितना है था 2, और एओ के क्या मान लीजिए गामा, गामा कितना 5। अब यहाँ है ये है ABCD का वैल्यू, और अल्फा बीटा गामा इस शून्यकवा को मान लिए। अब क्या है, जांचना ही है ना। चलिए जांच चलते हैं। क्या चलते हैं? जांच। देखो यही है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है? -b/,
दे दीजिए इसमें सब के वैल्यू, एनहू भी हो, ओनहू भी, एनहू भी और दे दो। खड़ा हो जी, बताओ अल्फा का वैल्यू कितना है, धड़क से बताइए तो जरा। अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 2 है, बहुत अच्छा। और गामा का वैल्यू 5। बैठिए, चलो माइनस बी का वैल्यू कौन बता सकते हैं, कितना है बी का वैल्यू? माइनस, और ये माइनस पहले से है ना, हाँ। चलो ए का वैल्यू कितना है? 1 है ना, देख लो 1 है, 1। चलिए तो अब देखो ये -1 और ये कितना हो गया 7, कितना हो गया 2 और 5 7, और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ना। नीचे तो 1 बचा हुआ रहेगा, हटा दो उसको, ये बचेगा कितना -1 इसमें से हटा लेंगे तो 6 और ये भी 6 बराबर हो गया। अगला देखो दूसरा जांच, ये तो शून्यकों का योग हुआ, अब दो करके शून्यकों का योग के गुणनफल का जांचना है। नहीं, खड़ा हो जी, खड़ा हो, हाँ बताओ दो करके शून्यकों का योग के गुणनफल का फॉर्मूला क्या है? बहुत अच्छा, हाँ अल्फा इंटू बीटा। जी देखो इधर, खड़ा हो जी, बैठने के लिए बोले थे, बोल के नहीं ना, बताइए अल्फा का वैल्यू बताइए। अल्फा का वैल्यू कितना है? -1, बीटा का वैल्यू, बहुत अच्छा। बताओ फिर बीटा का 2, गामा का कितना 5, प्लस गामा का वैल्यू कितना 5, और अल्फा का वैल्यू कितना -1, और सी का वैल्यू बताओ जल्दी। और ए का वैल्यू, बैठो देखो -1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना -2 ना, हाँ जी, हाँ, और 2 बचे 10, और प्लस माइनस 5 इकाई 5 और बराबर 3। अब देखो ये दोनों -2 और -5, -2 और तो कितना हो जाएगा -7 और बराबर कितना 3, तो घट के कितना आ गया 3, तो बराबर 3 हो गया। एक और देखना है जांच के, हाँ तीसरा, तथा एक वो आओ शून्य को खाली गुणनफल है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कौन सी था? खड़ा हो वो जी, खड़ा हो, बताओ अल्फा का वैल्यू जल्दी धड़ाक सुन। वाह, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू, वाह, और माइनस डी के वैल्यू, और ए का वैल्यू 1। बैठ जाओ, बहुत अच्छा। 2 बचे 10, 10 में -1 से गुना -10, और वो -10 सत्यापित हो गया, लिख दो सत्यापित हुआ, कुछ हुआ। ऐसी जांचना है सर, सुनो 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 जरा, अभी सुनो, सत्यापित, सुनो अभी करना को जी है एकरा में, सुनो को जी करना है, बताइए हमारे सुनो। परीक्षा में 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन न देता है, हाली द्विघात के ऐसे देता है, क्या कर 3 घात वाला में ऐसे ना देगा, 3 घात वाला में कैसे देगा जी हम बताते हैं, ऐसे देगा ना, शून्यकवे दे देगा आपको, ये तीनों दे देगा आपको, और कहेगा जांच करे, निकालना नहीं है आपको शून्यक, क्या करेगा दे देगा, क्या करेगा ये शून्यकवे के दे देगा, अब ऐसे ना लिखेगा, ऐसे लिखेगा, देखा दें, देखो कैसे देगा क्वेश्चन। अरे सुनो, गिर गया जी, उठा के दो जी, लो देखो देखो कैसे देगा, परेशान ना होना, एकदम आसानी देता है क्वेश्चन। ऐसा तो आप कहला दे दिए थे, अरे हम दे दिए थे कि हमारे बच्चा कहीं बजे नहीं, एकदम जहाँ जाए वहाँ एकदम धड़क सुन उड़ा दे। देखो क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन ऐसे, एक्स के वैल्यू -1 एक में रखेंगे, एक में एक्स के वैल्यू -1, एक्स के वैल्यू p-1 बराबर 0 देगा, खोजी देगा 0 देगा, और फिर देखो एक्स के वैल्यू 2 रखो, खोजी रखो, तो P2 बराबर भी 0। ऐसा 0 काहे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये शून्यक है ना जी, तो ये बहुपद में रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो वैल्यू लास्ट में मिलेगा कुछ 0। परेशान ना है तो सर रख के दिखा दे, देखो 2 रख के देखो 0 हो जाएगा, रख के देखो यहाँ 2 रखो 0, देखो 2 के पावर 3 -6 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 10, देखो 0 आ रहा है, 2 के घन 8 कितना हो गया, और 2 के बाद 4 छक्का 24 -24, और 3 दूनी 6 और 10 6 16 8 24, और ये -24 उड़ गया, दे रहा है। यानी x के वैल्यू जैसे एक में 2 रखेगा, ये हल होकर कुछ मिलेगा 0। ठीक है, कहाँ ध्यान है जी, हमको जी समझा दिए। देखो इधर, हाँ फिर क्या करेगा, यहाँ ऐसे देगा क्वेश्चन ऐसे कि p x के वैल्यू कितना रखेगा 5, कितना रखेगा, तो जैसे 5 रहेगा कुछ हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनावेगा, अब हम देखो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, देखो जरा
देखो क्वेश्चन बनावेगा ना कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यक p-1 बराबर 0, कॉमा p2 बराबर 0 और p5 बराबर 0 है। ठीक है, तो कहेगा कि शून्यकों के गुणांक फिर बहुपद ज्ञात करो। कौन ज्ञात करो? जैसे अभी आपने बहुपद से कौन चला शून्यक, तो शून्यक से भी बहुपद न ला सकते हैं। हाँ, तो अंदर वाला के के अल्फा मानना, जब ऐसे बराबर जब 0 दे ले रहेगा तो समझ लेना है कि के अल्फा के बीटा के परेशानी ना होगा। जब जब 0 देगा बराबर में पी करके तब तो समझना है कि शून्यक है। 3 गो दिले है तो त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तो एगो अल्फा एगो बीटा एगो, और 2 गो अगर दिले रहेगा, मान ली कि यहीं तक देगा, ई ना देगा तो समझना एगो के अल्फा एगो के खाली। कोई डाउट? यहाँ तक है तो बताओ, आगे चलते हैं। लिखो, सब बाल उड़ जाएगा माथा धरे से। देखो इधर, देखो देखो यही क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि 1/2 1 एवं -2 त्रिघात बहुपद के शून्यक है, ये सही है कि गलत, सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित। देखो तो सत्यापित करना है, बड़ा सिंपल है। 1/2 1 और -2 हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 1/2 एक बार इस बहुपद में रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे -1 रखेंगे और एक बार कितना -2। अगर शून्य हो गया तो ए के अल्फा ए के बीटा ए के नहीं मान लेंगे, और वहां से ए बी सी। कोई दिक्कत? देखो तो मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात px बराबर px कितना है दिले बताइएगा, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब इसका शून्यक, हेलो बोर्ड पे, शून्यक कितना दिले हैं? यही है, शून्यक है। एक बार रखते हैं कितना, x बराबर 1/2 पर x बराबर 1/, यही है ना। तो x बराबर 1/2 पर x बराबर 1/, हेलो बोर्ड पे बनाओ, x बराबर 1/2, तब p 1/2 p 1/, तो सब भिजू रखिए, सब भिजू रखिए नहीं, तो 2 × x के वैल्यू 1/, और 3 घात प्लस 1/2 स्क्वायर 5 × 1/2 और प्लस कितना है, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जी, बोलो। 1 के घन कितना होगा, 2 के घन कितना होगा, 1 के बार कितना होगा 1, और 2 के बार कितना होगा, ऊपरे भी बार को नीचे भी ना। हाँ चलो, फिर 5 में 1/2 से तो 5/2 प्लस 2, सब के एलसीएम में इसको देखो कटेगा, 2 चौके 8, सब के 4 4 2 1, तो 4 एलसीएम होगा। चलो, ई 4 में 4 से भागा 1, 1 में 1 से गुना 1, ई 4 में 4 से भागा 1, 1 में 1 से गुना 1, 4 में 2 से भागा 2, 5 दूनी 10 प्लस 1 का नीचे 1, 1 4 दूनी। अब देखो 8 और 9 और 1 10 और -10, देखो ऊपर 0 और नीचे 4, तो ऊपर 0 नीचे कुछ हो तो 0 हो गया, शून्य। एक का मतलब ही शून्यक है ना। 0 अगर नहीं होता तो शून्यक नहीं होता। बैठो, खड़ा हो जाए। हाँ, x के वैल्यू अभी 1 रखिए, कितना रखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर कितना पर, 1 पर, x बराबर, या यहाँ लिख दीजिए पहले ना कि इसीलिए 1/2 कॉमा px का शून्यक है, px मैंने ना समझ में आई, बहुपद के px का शून्यक है। बहुत अच्छा, बोर्ड पे बने रहिए, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, नहीं फिर x बराबर अब कितना लेना है आपको, 1 लेना है, तो यहाँ लिख देंगे बड़ी अच्छा से कि x बराबर 1 पर, तो रखो x बराबर 1, यही बहुपद है ना, रखिए यहाँ 1, तो देखिए p1 बनेगा, कौन बनेगा, p1 बताना, तो p1 तो यहाँ 1 रखेंगे, देखना, तो 2 × 1 के क्यू और प्लस 1 के स्क्वायर और -5 × 1 और प्लस कितना 2, बने रहो जी 2, 1 के घन कितना 1, 1 के बार कितना 1, 5 और प्लस 2, बैठ जाइए जी, ठीक है। देखो 2 1 आए 2, 1 -5 2, 2 दूनी 4 अब 1 5, तो 5 और -5 कितना हो गया 0। एक का मतलब P1 बराबर 0 हो रहा है, एक का मतलब यही ना बता रहा है कि P1 बराबर 0, तो यहाँ लिख दो, अब लिख दो ना कि इसीलिए 1, px का शून्यक है, 1, px का नहीं। हाँ, अब एगो और जांचना है, एगो देखो देखो स्क्रीन पे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब रखो कितना 2,
तो x बराबर कितना पे, -2 पर। बोर्ड पे बने रहिए, बोर्ड पे तो रखो एकरा में, तो p माइनस 2 p माइनस तो रखो -2, तो 2 इंटू -2 के घन प्लस -2 के स्क्वायर -2 और प्लस कितना 2। देखो इधर यही है ना, हाँ देखिए, तो 2 और -2 के घन कितना -8 और प्लस -2 के वर्ग 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, 2 8 दूनी 16 और ये 10 4 14 2 16, कितना हो गया 0। इसलिए कह सकते हैं कि -2 px का शून्यक है, px का शून्यक है। हेलो प्रीतम खड़ा होगा जी, खड़ा हो, खड़ा हो, बताओ ये सब शून्यक हो गया ना। हाँ जी, अच्छा जब शून्यक हो गया तब ये के अल्फा, ये के बीटा, ये के गामा। सर यहाँ से ए बी सी का वैल्यू यहाँ नहीं निकाल सकते हैं? हाँ लिख लो ना ये जे ए बी सी, क्यों? क्योंकि गुणांक है ना, तो ए बी सी लिख लो। कहो जी ए बी, ए का वैल्यू कितना है बता दो जरा, 2 कितना, और बी का वैल्यू बता दो, और सी का वैल्यू जी, और डी का वैल्यू, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू 2, कितना 2। अब यहाँ से ओ के अल्फा, ओ के बीटा पुनः माना, पुनः अल्फा बराबर देखो अल्फा मान लो, अल्फा किसको, शुरू वाला का मान लो 1/2 को, और बीटा किसको मान लो 1 को, गामा किसको मान लो। इसीलिए अब बारी बारी से शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/, इस फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे ना। हाँ देखो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू कितना है 1, गामा का वैल्यू कितना है -2, और बराबर माइनस, और बी के वैल्यू कितना है बताना जरा 1, और ए के वैल्यू कितना है जरा 2। इन्हू हल कर देंगे तो -1/2 आना चाहिए। देखो ये 2, ये 1 का नीचे 1, तो एलसीएम लेंगे तो कितना 2 में 2 से भागा 1, 1 में 1 से गुना 1, ये 2 में भागा तो 1 दूनी 2, प्लस माइनस माइनस, ये 2 है एकरा में भागा देंगे 1 से तो 2 दूनी, और वो पहले से है ना 1/2 माइनस में, देखो 2 और 1 3 -4/2 बराबर -1/2। अभी आ गया -1/2, ऐसी जांच लीजिएगा फिर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू और बराबर c/, जांच लीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा। तो ये रहा, इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है। बढ़िए, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, जैसे आपने पहले बनाया ना, पहले आप लोग शून्यक ज्ञात कर रहे थे, देले था जांचना था, देले था और जांचना था कि सच में ये शून्यक है कि नहीं, तो आपने जांच लिया कि शून्यक है, और है तो फिर गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ से ए बी सी बहुपद से, और यहाँ से अल्फा बीटा, कोई डाउट नहीं। हम लोग अब मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये देखिए सभी छात्र छात्राएं हैं, बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इस प्रकार से अफोर्ड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।